एक माताजी पहुंची वहां पर जी। और उन्होंने कुछ उपहार स्वरूप मुझे देना चाहा जी। तो मैंने लेने से मना कर दिया कि आप बैठ जाइए, संकीर्तन सुनिए। जी। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कहीं जाना है, तो एक ज़बरदस्ती मेरे हाथ पर कुछ उपहार स्वरूप देकर और बस वो चली गई। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम आपको भक्तों के दर्शन, संतों के दर्शन करवा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक भक्त हैं और बहुत प्रसिद्ध कथावाचक भी हैं। आज उनसे बात करेंगे और भक्ति भी जानेंगे उनकी। तो चलिए, आज हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध हमारे धीरज बाबरा जी, जो कि भजन सम्राट भी हैं। इतने प्यारे प्यारे भजन गाते हैं, उनके कोई इंट्रो का वो कोई मोहताज नहीं है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। चलिए, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारा आपसे एक प्रश्न पहला ये है कि अपनी जीवनी के बारे में थोड़ा बताइए। वृंदावन का आगमन श्री जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता जी। लेकिन मेरी जन्मभूमि वृंदावन ही है जी। जन्म यहीं लिया, उसके बाद में मथुरा में रहा और विगत 12 वर्ष से श्री धाम वृंदावन में पुनः वापसी हो गई। श्री जी ने अपने चरणों में पुनः बुला लिया। तो उनकी इच्छा हो और उनकी कोई प्रिय सखी एक अप्रोच लगा दे, आपकी सिफारिश कर दे जी, तो उनकी कृपा से श्री धाम वृंदावन प्राप्त सहज हो जाता है। अच्छा महाराज जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि बहुत से लोग अलग अलग लाइन चुनते हैं। कोई डॉक्टरी चुनता, कुछ कोई इंजीनियर चुनता। आपने ये भागवत लाइन क्यों चुनी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्म, और जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उस धर्म को आज बहुत आवश्यकता है जी कि आज की युवा पीढ़ी को किस प्रकार से सनातन धर्म के साथ जोड़ा जाए। जी। तो हमें बहुत सारे मार्ग दिखाई दिए, लेकिन सबसे सरल और सबसे जो सुगम मार्ग है, सुलभ मार्ग है, वो यही दिखाई दिया कि संकीर्तन और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही लोगों को जोड़ा जा सकता है सहज रूप से। अच्छा महाराज जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि भगवत लाइन में हर किसी की लाइफ में थोड़ी कठिनाई परेशानी चलती रहती है। आपकी लाइफ में इस चीज़ में आने से पहले कोई कठिनाई या परेशानी आई थी? कठिनाई और परेशानी तो देखिए सभी क्षेत्र में आती हैं जी। लेकिन बस इतना है कि जब श्री जी के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं, श्री बिहारी जी के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं जी, तो वो कठिनाइयाँ उतनी ज़्यादा हावी नहीं हो पाती हैं जी, क्योंकि उनकी कृपा का एक सहारा, उनका एक आश्रय है जी, जो आपके साथ साथ चलता है। तो सुगम रास्ता अपने आप बन जाता है, चाहे वो कटीला मार्ग हो, चाहे पथरीला मार्ग हो जी। उनकी कृपा से अगर हम चलते हैं उस मार्ग पर, तो वो उतना कठिन और उतना नुकीला कुठीला नहीं होता, सहज पार हो जाता, सहज बन जाता है। अच्छा महाराज जी, इसमें उसी श्रृंखला में एक अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हर भक्त की लाइफ में कोई चमत्कार होता है। आपकी लाइफ में भी इतने सालों में आप भागवत कर रहे हैं, भजन संध्या भी की है आपने, उस बीच कोई चमत्कार हुआ है आपके साथ भी ऐसा कोई? देखिए, चमत्कार तो जादूगर और मदारियों का काम है जी। आप इससे भगवान की कृपा और उनका अनुभव कह सकते हैं कि आप या हाँ, ठाकुर जी की कृपा हुई हो कभी? अनुभव अवश्य हुए हैं। एक समय आज से करीब 17-18 वर्ष पूर्व की बात है, भरतपुर में कार्यक्रम चल रहा था। तो उस कार्यक्रम के बीच में एक माताजी पहुंची वहां पर जी, और उन्होंने कुछ उपहार स्वरूप मुझे देना चाहा जी। तो मैंने लेने से मना कर दिया कि आप बैठ जाइए, संकीर्तन सुनिए जी। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कहीं जाना है, तो एक ज़बरदस्ती मेरे हाथ पर कुछ उपहार स्वरूप देकर और बस वो चली गई। क्या दिया उन्होंने आपके हाथ में? हाँ, तो जब संकीर्तन का विश्राम हुआ और मैंने देखा तो एक सोने की अंगूठी थी। अच्छा। उस पर गुलाब का फूल बना हुआ था और बीच में राधा उस पर लिखा हुआ था जी। तो वो काफ़ी दिन तक अंगूठी हमारे पास में रही जी,
और ताज्जुब की बात यह है कि जब उस वीडियो को देखा गया तो उस वीडियो में किसी से बात करता हुआ मैं प्रतीत हो रहा था, लेकिन किससे बात कर रहा हूँ ये दिखाई नहीं पड़ा। और वो अंगूठी लगभग 1 साल तक मेरे पास रही जी। एक दिन बिहारी जी के दर्शन कर रहा था, तो दर्शन करते करते स्वयं अपने आप ही वो अंगूठी और उंगली से अलोप हो गई। तो मतलब जिस वीडियो में उन्होंने अंगूठी दी उसमें उनके दर्शन नहीं हुए जब वीडियो चेक करेंगे? नहीं, दर्शन नहीं थे। तो ये तो एक साक्षात राधा रानी की कृपा हुई। साक्षात राधा रानी की कृपा है। जय हो जय। और उस कृपा का ही ये अनुभव है कि हमारे घर में जो लड्डू गोपाल हैं और उन लड्डू गोपाल की सेवा कई वर्षों से हमारे यहाँ हो रही है जी। तो पिछले 3 वर्ष पूर्व उनकी सेवा करते करते हमें ये प्रतीत हुआ कि लड्डू गोपाल भी हमारे श्री राधा रानी के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। जय हो जय हो। अच्छा महाराज जी, उसी श्रृंखला में एक अगला सवाल है जो हमें भक्त पूछते हैं। तो हम जैसे आप जैसे भक्तों से एक सवाल करते हैं या कोई रसिक हो गए या संत हो गए, उनसे हम पूछते हैं। तो किसी ने हमसे पूछा था कि जैसे हम किसी संत की शरणागति में जाते हैं तो उनकी दीक्षा लेने के बाद हमें किस वेशभूषा में रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए? देखिए, वेशभूषा आपकी चाहे कैसी भी हो जी, इस विषय का भक्ति भावना से कोई लेना देना नहीं है जी। आप चाहे कुछ भी वेशभूषा धारण कीजिए, बस आपके हृदय में, आपकी चित्त की वृत्तियों में आपके आराध्य ऐसे बैठ जाएं कि वो निकले ना वहाँ से। जी। माला करते समय अगर आप जिसके नाम की माला कर रहे हैं उसका रूप और उसका ध्यान आपको नज़रों से दिखाई ना दे, आपके अंतर्मन में दिखाई ना दे जी, तो आप चाहे कितनी भी माला करते रहिए उसका कोई लाभ नहीं है। तो आप कोई भी वस्त्र धारण कीजिए, प्रियालाल जी इतने कृपालु हैं कि वो आपके वस्त्र या आपका आवरण नहीं देखते, वो तो आपकी भावना देखते हैं कि भावना कैसी है। अच्छा महाराज जी, अब जैसे आपको हमारी जो ऑडियंस देख रही है, भक्त देख रहे हैं वृंदावन से दूर दराज से, कोई उनको वृंदावन से रिलेटेड कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, वृंदावन से संबंधित एक ही संदेश है जी कि जब भी आप धाम में आएँ, धाम के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रज के प्रति और ब्रज में जो संत भजन कर रहे हैं उनके प्रति आपका व्यवहार, आपका बर्ताव कैसा हो, ये बहुत आवश्यक है जी। वृंदावन अगर आप आ रहे हैं तो वृंदावन के प्रति कृतज्ञ रहिए, ब्रजवासियों के प्रति कृतज्ञ रहिए। ब्रज के संत जो यहाँ रहकर साधना उपासना में रत हैं जी, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास पूर्ण बना होना चाहिए। कई लोगों को देखता हूँ कि जो कि वृंदावन आकर वृंदावन की भूमि पर दोष देखते हैं जी, ब्रजवासियों में दोष देखते हैं, ब्रज के संतों में दोष देखते हैं जी। तो जहाँ उनकी दोष दृष्टि है तो वो दोष दृष्टि उनको कभी उस वृंदावन के वास्तविक दर्शन नहीं होने देगी। जिस वृंदावन को हम वृंदावन कहते हैं जी, तो वो वृंदावन का अगर दर्शन करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन के प्रति, वृंदावन के रसिकों के प्रति, संतों के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति आपकी भावना शुद्ध रहनी चाहिए।